नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में मैंने बोला था कि सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इसका रीज़न नहीं बताया था कि नंबर सिस्टम क्यों स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम जो है एसएससी बैंकिंग या कोई भी आरआरबी रेलवे या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आप बिहार का एग्जाम लो या यूपी का लो या दिल्ली का एग्जाम लो, किसी भी सर्विस का एग्जाम आप देंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा नंबर सिस्टम। ये इसमें से कुछ रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको मैथ में भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को सबसे पहले हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है तो उसको जानने के बाद उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम में हम देखेंगे कि वैसा सिस्टम जिसमें नंबर सारे नंबर आ जाए उसको हम नंबर सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में वैसा सिस्टम जिसमें हम सारे नंबर को इंक्लूड कर ले उस सिस्टम को नंबर सिस्टम बोलेंगे। आप लोग पुश करके वीडियो को चाहेंगे तो डिफिनीशन मेरा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको हम चार भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, चार पार्ट में हम डिवाइड करेंगे कि नंबर सिस्टम को, पूरे नंबर सिस्टम को हम चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला मेरा नंबर सिस्टम का पहला हो जाएगा डेसिमल। ठीक है, डेसिमल सिस्टम। उसके बाद आपका हो जाएगा बाइनरी। बाइनरी उसके बाद मेरा हो जाएगा तीसरा ऑक्टल, तीसरा हेक्साडेसिमल, चौथा हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल। ये जो है पहले तो इसमें एसएससी क्वेश्चंस नहीं करती थी, लेकिन अब कर रही है, इसलिए हम इसको फिर से सबसे बढ़िया से, इसको इंपॉर्टेंट है तो लास्ट में नंबर हम पहले जान लेंगे, उसके बाद इसको हम पढ़ाएंगे चारों को कि ये चारों होता क्या है। ठीक है, तो इससे पहले हम इसको पढ़ने के पहले हम देख लेते हैं कि नंबर होता क्या है। नंबर जब तक नहीं जानेंगे तो उसके सिस्टम के बारे में तो जान नहीं सकते हैं, इसलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नंबर मेरा होता क्या है। तो नंबर पहले हम देख लेते हैं कि नंबर क्या हो रहा है। तो नंबर जो है, नंबर को हम बोलेंगे संख्या। ठीक है, संख्या। ठीक है, जैसे आप संख्या को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आप कोई भी बोलता है कि मोबाइल नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, तो उसको हम मतलब वो नंबर, सारा नंबर आ जाएगा नंबर में। जैसे आप राशन कार्ड नंबर कोई बोलता है, कोई बोलता है आधार नंबर, तो जो भी आप इंक्लूड करेंगे उसमें नंबर आ जाएगा। ठीक है, नंबर को हम मेनली तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला आपका आ जाएगा रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर को हम हिंदी में बोलेंगे वास्तविक नंबर और दूसरे को बोलेंगे काल्पनिक नंबर। रियल नंबर वह नंबर होता है जो वास्तविक, मतलब वास्तव में वो नंबर हो, उसको हम रियल नंबर बोलेंगे, और इसकी जो हम कल्पना कर सकते हैं उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। रियल नंबर को फिर से डिफाइन करते हैं। रियल नंबर वो नंबर हो जाएगा जो माइनस इंफिनाइट से इंफिनाइट तक हो, जो नंबर लाइन पे शो हो जाए। इस नंबर लाइन पे अगर जीरो करते हैं तो इधर 1 2 3, इधर -1 -2, इस लाइन पे शो हो जाए, उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम आगे बढ़िया से पढ़ेंगे। पहले हम ये चार्ट पूरा तैयार कर लेते हैं कि इसमें है क्या, उसके बाद हम एक एक करके सारे को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर को फिर से हम देखेंगे कि रियल नंबर मेरा पहला हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्या और दूसरे को बोलेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको हम, अगर आप बोल रहे हैं कि इसको भी लिख देता हूं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और इसको काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये परिमेय हो गया, ये परिमेय अपरिमेय हो गया। रेशनल को हम फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें पहला मेरा हो जाएगा इंटीजर, इंटीजर, और दूसरा हो जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन।
इसमें हम रेशनल और इरेशनल को भी फिर पढ़ेंगे। आगे जब पढ़ेंगे रियल पढ़ेंगे, फिर इमेजिनरी पढ़ेंगे, फिर रेशनल पढ़ेंगे, फिर इरेशनल पढ़ेंगे। इससे पहले भी फिर से हम नंबर सिस्टम को नंबर को भी पढ़ेंगे कि नंबर होता क्या है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें आ जाएगा पहला प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये जो होगा लेस देन 1 हो जाएगा। इसमें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन इसमें हम यूनिट फ्रैक्शन को यूज करेंगे, और ये हो जाएगा आपको ग्रेटर देन 1। इसमें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद इंटीजर को देखते हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हो जाएगा आपको 0, दूसरा हो जाएगा नॉन नेगेटिव नंबर, और तीसरा हो जाएगा निगेटिव नंबर। ठीक है, निगेटिव में हम -1, -2, -3 ये करते जाएंगे। इसको भी हम बढ़िया से बाद में पढ़ेंगे ये सारा होता क्या है। उसके बाद ये नॉन निगेटिव नंबर जो होता है, नॉन निगेटिव नंबर ये जो होता है इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर जो होता है वैसा नंबर जिसको हम काउंट कर ले उसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। जैसे हम 1.5 को नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जिसको हम काउंट कर ले उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये इनफिनाइट तक जाएगा नेचुरल नंबर। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर नेचुरल नंबर को और हम 0 को मिक्स कर देते हैं। अगर ये नेचुरल नंबर हो गया और ये 0 हो गया, ये दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो ये मेरा जो है होल नंबर बन जाएगा। ये जो मेरा है होल नंबर बन जाएगा, होल नंबर बन गया। आपको भी पता है होल नंबर को हिंदी में हम बोलेंगे पूर्ण संख्या, और ये नेचुरल नंबर को हम हिंदी में बोलेंगे प्रकृति संख्या। इसको भी हम बढ़िया से नेक्स्ट जब क्लास करेंगे या इसके खत्म करने के बाद हम फिर से पढ़ेंगे कि प्रकृति संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर है क्या। ठीक है, तो आपको होल नंबर हो गया और ये नेचुरल नंबर हो गया। होल में 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे आप। पहला हो जाएगा आपका इवन नंबर, और दूसरा हो जाएगा आपको ऑड नंबर। उसके बाद आप ये चार्ट पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद हम नेचुरल नंबर में भी पार्ट आते हैं। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर में कितना पार्ट होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होता है वहां पे एक्चुअली मेरे को लिखने के लिए स्पेस नहीं था, तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर को कर ले रहे हैं। लेकिन आप जो है कॉपी पे यहीं पे डिफाइन कर लीजिएगा। मान लीजिए या आपको नेचुरल नंबर है तो वहीं पे आप नीचे में कहीं डिवाइड कर दीजिएगा कि नेचुरल नंबर कितने पार्ट में होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर में पहला हो जाएगा आपको 1, दूसरा हो जाएगा कंपोजिट नंबर, और तीसरा हो जाएगा आपको प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें कंपोजिट नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है। जैसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 है, इसमें 1, 2, 3 हम नहीं लेंगे। फर्स्ट एग्जाम में जैसे आता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, फोर्थ या फिफ्थ कंपोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर में हमारा आता है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का एवरेज बताइए। तो ये हम देखेंगे कि पहला प्राइम नंबर क्या है। जैसे पहला स्मॉल प्राइम नंबर 2 हो गया। कंपोजिट नंबर 1 जो है कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है कि क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक 1 हो गया, एक कंपोजिट हो गया और एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक, और
और इमेजिनरी नंबर के बारे में अब पढ़ेंगे। नंबर से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद बोला था कि हर एक का बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। रियल नंबर हो गया और इमेजिनरी नंबर हो गया, उसके बाद जो जो पार्ट आते जाएगा उसको हम पढ़ेंगे, जैसे आपके नंबर चार्ट में है उसके अकॉर्डिंग एक एक हम डिस्कस करते जाएंगे। इमेजिनरी नंबर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इमेजिनरी नंबर एसएससी के क्वेश्चन में नहीं आता है, थोड़ा सा हम लोगों को 11-12 में पढ़ना है, इसका कोई सिलेबस से मतलब नहीं है। इमेजिनरी हमने जैसे पहले ही बताया था कि काल्पनिक नंबर, और एसएससी काल्पनिक क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ये कल्पना करो ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। जो आएगा आपको वास्तविक से आएगा, इमेजिन नहीं करना है वहां पे, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट इमेजिनरी नंबर नहीं है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम पढ़ना है। लेकिन आपको कोई पूछ दे कि इमेजिनरी क्या होता है, उसका एक दो एग्जाम्पल दो, तो उसके लिए हम बेसिक के लिए थोड़ा बहुत आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जिसका हम काल्पनिक कर लेते हैं, तो इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए कि वैसा नंबर जो निगेटिव हो लेकिन स्क्वायर रूट में हो, वैसा नंबर जो निगेटिव हो और स्क्वायर रूट में हो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ठीक है। वैसा नंबर जो निगेटिव हो और स्क्वायर रूट में हो, आप वहां पे लिख दीजिए वैसा नंबर जो निगेटिव हो और स्क्वायर रूट में हो उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल इसका हो गया, एग्जांपल -√2 -√3 -√1, ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया। लेकिन जो माइनस किसी भी चीज अंक का स्क्वायर या अंडर रूट निगेटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो है निगेटिव होता है, इसलिए हम इसको इमेजिन करते हैं, ठीक है। जैसे -√1 का वैल्यू आई होता है, ठीक है। अगर हम 11-12 में बढ़िया से पढ़ने लगे तो ये माइनस, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे वास्तविक नंबर, रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमें ये नहीं पढ़ना है एसएससी के सिलेबस में, ठीक है। इसको हम आयोटा बोल के छोड़ देंगे कि ये आयोटा होता है 11-12 में पढ़ना है, हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1, और हमें यहाँ पे पढ़ना है कि किसी भी चीज का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे किसी भी अंक का स्क्वायर जो हो रहा है निगेटिव नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो जा रहा है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, और इसको हम रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो आपकी मर्जी, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। रियल नंबर के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। इसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, इसके कितने पार्ट हैं वो तो मैं बता दिया हूँ, लेकिन उसके जो पार्ट होते हैं उसके बारे में हमें क्या क्या करना है वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। रियल नंबर को वैसा नंबर, लिख लीजिए यहाँ पे डिफिनीशन, वैसा नंबर जिसको हम माइनस इंफिनाइट से, वैसा नंबर जिसको हम माइनस इंफिनाइट से इंफिनाइट तक ले जा सके उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। हिंदी वाले के लिए, वैसा नंबर जिसको हम माइनस इंफिनाइट से इंफिनाइट तक ले जा सके उसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे, ठीक है। वैसा संख्या जिसको हम माइनस इंफिनाइट से इंफिनाइट तक लेकर जाएंगे उसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। जैसे ये मेरा लाइन हो गया, और रियल नंबर पहला डिफिनीशन ये हो गया। दूसरा डिफिनीशन, ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर दे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दे, उसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे, ठीक है। रियल नंबर, वैसा नंबर जिसको नंबर लाइन पे हम शो कर दे या रिप्रेजेंट कर दे उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। जैसे ये रियल नंबर लाइन हो गया, ठीक है, ये पे हमारा नंबर लाइन हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। इधर हम बढ़ते जा रहे हैं 1, दूसरा कदम बढ़े 2, तीसरा कदम बढ़े 3, चौथा कदम बढ़े 4, अगर इधर हम बढ़ रहे हैं तो -1, -2, -3, ये मुझे पता नहीं है कहाँ तक जाके एंड होगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस इंफिनाइट पे एंड, और ये हो गया जाके इंफिनाइट पे एंड।
तो ये जो नंबर है माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक जाएगा, तो इसको हम रियल नंबर बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका हम आगे डिस्कस किए हुए थे, ये दो बताया था कि दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिसमें मैंने आप लोगों को रियल नंबर भी पढ़ा दिया कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसको हम p/q के रूप में शो कर सके, और इसके साथ एक कंडीशन भी है कि q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन होता है, q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p/q के रूप में शो नहीं कर सके, उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में लिख दे, उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं शो करें, इरेशनल नंबर बोलेंगे। हमने इसका भी बताया था हिंदी, ये अपरिमेय संख्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। अगर आप दोनों को कंपेयर कर करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी और ज्यादा समझ में आएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद नहीं किया जाता है। ठीक है, उसमें इसमें हम रेशनल में दो टर्म और पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। एक होता है आपका स्पेलिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जो मतलब किसी भी पॉइंट के बाद किस 2 अंक 4 अंक के बाद वो मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसे आप लिख दे रहे हैं 1/2 डिवाइड होकर 0.5 हो गया। मान लीजिए हम लिख दिए 1/4, ये भी 2 अंक के बाद 1.025 के बाद हो गया। ये लिख दिए 3/4, ये भी 0.75। मतलब इसका टर्मिनेटिंग का टर्म आ रहा है कि हम वैसे अंक को लेंगे जो पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद या 3 अंक के बाद या 4 अंक के बाद कितने भी अंक के बाद वो पूर्णतः डिवाइड हो जाए। जैसे हम 1/1000 ले लिए, ये 3 अंक के बाद 0.001, ये डिवाइड पूर्णतः हो गया, तो हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वैसे नंबर को बोलेंगे जो पॉइंट के कुछ अंक के बाद पूर्णतः डिवाइड हो जाए, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा हो जाएगा आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब हम पढ़ेंगे कि रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग हम पहले भी बता चुके हैं कि दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग देख लेते हैं कि क्या होता है। रिपीटिंग ऐसा नंबर होता है जो रिपीट करे, जैसे 0.33333333 ये जा रहा है, तो इसको 0.33 लिख के हम यहाँ पे बार दे देते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रीअकरिंग। ठीक है, ये मतलब पता नहीं कहां तक जाएगा, मतलब मैं लिख रहा हूं 0.333 लिखते हुए बूढ़ा हो गया, फिर अपने लड़के को दे दिया कि ये एक काम कर तू 33 लिखते जा, वो भी बूढ़ा हो गया, वो भी अब, लेकिन 333 खत्म नहीं होगा, वो सारे 3 पुस्त भी बीत जाएंगे तो ये 33 खत्म नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे रीअकरिंग, रिपीटिंग, जो भी आप बोलना है बोल दीजिए। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जैसे नॉन रिपीटिंग √2 लिख दिए आप, √2 लिख दिए, अब इसका मुझे पता ही नहीं है, 1.14414 आप लिख दिए। ठीक है, ये √3 लिख दिए, 1.732, उसके बाद ये हो गया आपका पाई, और भी जो होगा आपको √7 का वैल्यू रख लीजिए, √11 का वैल्यू रख लीजिए, जो भी आपको अभाज्य संख्या होगा वो आपको ये हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग में आ जाएगा। ठीक है,
नॉन रिपीटिंग मतलब √2, √3, √5, √7, √11, √13 जो भी आपको लेना है नॉन रिपीटिंग में आप ले सकते हैं। अब रेशनल और इरेशनल का 2-3 कंडीशन है, उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर देख लीजिए, रेशनल नंबर सारे जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी होंगे, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, ये जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, ये हमारे सारे रेशनल नंबर होंगे, ये रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। और ये जो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग जो होंगे रिपीटिंग, ये भी जो होंगे सारे होंगे रेशनल नंबर। 2 कंडीशन आपको याद रखने हैं कि सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होंगे, सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर रेशनल नंबर होंगे। लेकिन क्या लेकिन लग गया है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि नॉन रिपीटिंग नंबर, जितने भी नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे ये मेरे इरेशनल नंबर होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि मतलब पूरा टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर हो जा रहा है, आधा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर रेशनल हो रहा है और आधा इरेशनल हो रहा है। इरेशनल का हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कौन कौन सा इरेशनल नंबर है। इरेशनल हम देख लेते हैं कि पहला जैसे नंबर हो गया, जैसे एग्जांपल ले लिए 0.1 2 3 4 7 8 9 2 3 4 5, ये मुझे पता ही नहीं कब क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो ये भी आपका नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, तो ये इरेशनल हो जाएगा। ये टाइप 1 टाइप का इरेशनल हो गया, ठीक है। टाइप 2 टाइप का इरेशनल लिख लेते हैं कि दूसरे टाइप का इरेशनल कैसा हो सकता है। आप √2 लिख दिए, √3 लिख दिए, √4 √5 लिख दिए, ये सारे टाइप का भी आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तीसरा हम देख लेते हैं, तीसरा आप मान लीजिए क्यूबिक √3 लिख दिए, ये भी आपका इरेशनल हो गया। ये मान लीजिए आप 5 लिख दिए, ये भी इरेशनल नंबर हो गया। ये सारे इरेशनल नंबर हो गए। आप पाई लिख दिए, ये इरेशनल हो गया। लेकिन हाँ, आपको अगर बोला जाए कि पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो पाई इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई पूछे कि 22/7 जो है, 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है। 22/7 रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू है। और 22/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर भाग देते हैं, तो ये जो है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम एक नोट में लिख देंगे, नोट में कि 22/7 जो है ये जो है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, ठीक है। तो 22/7 नॉन रिपीटिंग, 22/7 जो है रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी एनर्जी के साथ रेशनल नंबर के टाइप जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि इंटीजर है और फ्रैक्शन है, उसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। थैंक यू दोस्त, ओके बाय।